सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हरियाणा के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबको पता है क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें लाई और अपनी सरकार बना रही है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस सहित 87 सीटों के साथ और निर्दलीय 3 सीट जीते। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जितने भी एग्जिट पोल आए थे उन सभी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। हर एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल तो भाजपा का सुपड़ा साफ बता रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाई और कांग्रेस पीछे रह गई। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा कुछ आपसे नहीं बोलूँगा। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि मैं हरियाणा गया था तो मैंने क्या नोटिस किया। 3 दिन में हरियाणा में रहा तो वहाँ पे मैंने क्या माहौल देखा। एग्जिट पोल के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा रिजल्ट ऐसे क्यों आए और कांग्रेस की ऐसी क्या गलती थी इसके कारण ऐसे रिजल्ट्स आए, उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जब मैं हरियाणा गया तो पहले मैं रोहतक गया, उसके बाद कुरुक्षेत्र गया। तो जब मैंने एग्जिट पोल देखे तो सबसे पहले तो डाउट मुझे यही हुआ कि एग्जिट पोल में किस जनता से बातचीत की है। जिन एग्जिट पोल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ जिन एग्जिट पोल में भाजपा का सुपड़ा साफ बताया जा रहा था, उन एग्जिट पोल को देखकर मुझे डाउट हो रहा था कि भाई किस जनता से बात करी है आपने। क्योंकि एट द एंड जब मैं हरियाणा में था तो बहुत कम लोगों ने मुझसे ये बोला कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। बहुत कम लोगों ने, हाँ कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही, नॉर्मल बात है, बट जो आम इंसान थे हर कोई यही कहता था कि टक्कर है, बहुत ज़्यादा टक्कर है। और जब मैं टक्कर सुनता था तब मुझे मध्य प्रदेश का याद आ जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पूरी टक्कर थी और बीजेपी ने कांग्रेस को साफ कर दिया था। तो ये टक्कर क्यों थी? एंटी इनकम्बेंसी तो थी सरकार की, ये तो मैं मानूंगा, लेकिन लास्ट टाइम में कैबिनेट बदलकर बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जो हमें करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि एंटी इनकम्बेंसी तो थी। जब मैं वहाँ पर भी था तो लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा तो था बीजेपी के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि बीजेपी को पूरी तरीके से हटा दिया जैसा एग्जिट पोल में दिखाया गया था। हर कोई यही बोलता था टक्कर है, टक्कर है, टक्कर है। तो जैसा रिजल्ट आया, जैसा रिजल्ट हमने अभी देखा जो हरियाणा इलेक्शंस का आया, वही रिजल्ट था जो जनता कह रही थी कि टक्कर है, वही दिखा। 48 सीटें बीजेपी की और 37 सीट कांग्रेस की। सुपड़ा साफ किसी का नहीं हुआ, किसी का भी सुपड़ा साफ नहीं हुआ, और ये नोटिसेबल पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि एट दी एंड कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अपनी गुटबाजी से हुआ है, जो सबसे मेन मुद्दा है जिसका समाधान ढूंढना चाहिए। पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, हर राज्य उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। मध्य प्रदेश फिसला, उसके बाद राजस्थान फिसला। राजस्थान की गुटबाजी सबको पता थी क्या था, सबके सामने थी। और उसके बाद पंजाब में गुटबाजी देख लो, कर्नाटक में गुटबाजी देख लो, और हर राज्य में, छत्तीसगढ़ में भी थी, और हर राज्य में अब यहाँ पर हरियाणा में साफ साफ देखी जा रही थी। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा, जिनको पूरा एक फेस बना दिया था कांग्रेस ने, जिन पर पूरा अपना अभियान टिका दिया था, उससे कांग्रेस को एक नुकसान ये हुआ कि जातिगत जो समीकरण थे हरियाणा के वो कांग्रेस नहीं साध पाई। कांग्रेस की एक इमेज बन गई कि ये जाट पार्टी है, सिर्फ जाटों की पार्टी है, नॉन जाट्स के यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। और ये सबसे बड़ा नुकसान था कांग्रेस के लिए, क्योंकि कुमारी शैलजा साथ में नहीं दिखी प्रचार में भूपेंद्र हुड्डा के साथ, और एक्टिव नजर नहीं आई। स्वाभाविक सी बात थी, जो दलित वोट बैंक था वो कांग्रेस से छिटक गया। इसके अलावा जो पंजाबी वोट बैंक था वो भी कांग्रेस से कई हद तक छिटका रहा, और भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 70 से 72 प्रत्याशियों को टिकट दिलवाई, जो सबको पता है। इसके अलावा कुमारी शैलजा के जितने प्रत्याशियों को टिकट मिली थी, उन प्रत्याशियों के सामने भूपेंद्र हुड्डा ने अपने निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर दिए, कम से कम 10 से 11 जगह। और वही हुआ, 11 सीटों का डिफरेंस आया और कांग्रेस हार गई। 11 सीटों का ही तो डिफरेंस आया ना भाई। और अभी भी अगर गठबंधन करते निर्दलीय से और INLD से, तो कांग्रेस जो इंडिया अलायंस कहलाता है उसकी 42 सीट हो जाती, और जीतने के लिए बस 4 सीटें और चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि गुटबाजी कांग्रेस को संभालनी चाहिए। जब मैं हरियाणा में भी था तो ये ऐसे राज्य यहाँ पर जातिगत समीकरण रहते ही हैं, चाहे कुछ हो जाए। यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गए, यहाँ पर जातिगत समीकरण होते ही हैं जो पूरे राज्य को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में पूरे राज्य वाले जातिगत समीकरण नहीं है। मध्य प्रदेश में जो जातिगत समीकरण होते हैं वो क्षेत्र के हिसाब से होते हैं कि ये क्षेत्र में इस जाति का प्रभाव, उस क्षेत्र में उस जाति का। लेकिन हरियाणा में तो पूरे राज्य के हिसाब से चलना पड़ता है ना, जो 36 बिरादरी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहले मनोहर लाल खट्टर को CM बनाया, उसका उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि जो पंजाबी वोट बैंक था वो उनके साथ हुआ, और बाद में जब उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें और वोट बैंक बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने नायब सिंह सैनी को बना दिया, तो उनका सैनी वोट बैंक भी इकट्ठा हो गया। तो कांग्रेस को ये सोचने की ज़रूरत है कि हर राज्य में सिर्फ एक फेस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। गुटबाजी हर पार्टी के अंदर होती है, बीजेपी के अंदर भी है, साफ साफ देखी जा रही है, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई उनके कारण। ये आला कमान को सोचने की आवश्यकता है कांग्रेस की कि क्यों आला कमान इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि
क्षेत्रीय लेवल पर जो गुट बन रहे हैं उनको रोक नहीं पा रहा, और यही कारण हरियाणा में चुनाव हारे। यही एक सिंपल कारण था। जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो उसको जिताने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं, जितने भी राज्य देख लो, जो उसकी योजनाएं हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो जो कार्यकर्ता तो हर पार्टी के मेहनत करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारी मेहनत करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है रेगुलर, उनकी बैठकें होती हैं, उनको बताया जाता है कि वोट कैसे लाया जाता है। और ये सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस के अंदर, जो उसे महसूस होनी चाहिए आज के समय में। कि हरियाणा में आप देखो, जब मैं गया तो मुझे पता चला वहाँ पर, मुझे यहाँ पे जब मैं गया तब मुझे वहाँ पता चला उनका कैडर ही नहीं है। ना आपका वहाँ पे जिलाध्यक्ष है, ना वहाँ पे आपका बूथ अध्यक्ष है, कोई नहीं है, तो वहाँ पे बैठकें कौन लेगा भाई कार्यकर्ताओं की? इस बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तो एट द एंड बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल शॉक नहीं हुआ रिजल्ट से, एज एक्सपेक्टेड। हाँ, अगर कांग्रेस की भी सरकार बनती तो भी मैं शॉक नहीं होता, क्योंकि यही मुझे वहाँ पे पता चला था कि टक्कर है, जिसकी भी सरकार बनेगी 50 सीटों से ज़्यादा किसी की नहीं आने वाली, ये मुझे पता था वहाँ पे जब मैं हरियाणा में था, जब मैं लौट कर आया। लेकिन हाँ, ये मैं भी वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसान विरोध में थे बीजेपी के, और किसानों के विरोध के कारण हरियाणा में मेजर पोर्शन किसानों का है, ज़्यादातर जाट और सब। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन सुपड़ा साफ किसी का नहीं होता, ये मुझे पता था। क्योंकि बीजेपी की चुनावी कैंपेन हमने देखी है, बहुत करीबी से देखी है कि बीजेपी कभी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं कर सकती कहीं भी। और एट दी एंड बस यही बोलूँगा कि कांग्रेस को अपनी गुटबाजी संभालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो डाउनफॉल ऐसे ही होता रहेगा। और कब से देख रहे हैं यार, कब टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इतने राज्य हमने देख लिए, अभी भी अगर टफ डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है भाई। अगर अभी तक आप टिके हुए हमारे साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।